Hi everyone, welcome to LearnYard. I am Faraz, an ex-Google engineer and founder of LearnYard. आज हम लोग मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करने वाले हैं, रिवर्स अ नंबर. हमें एक नंबर गिवन होगा, हमें उसके डिजिट्स का सीक्वेंस को रिवर्स कर देना है, सो इट विल बी द रिवर्स ऑफ द नंबर. लेट्स सी द प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्विकली. Given an integer num, reverse the digits of the number and return the reversed number. एग्जाम्पल के लिए हमें यहाँ पर दिया गया है 687. 687 में 3 डिजिट्स हैं, 6, 8 एंड 7. एंड जैसा कि मैंने बताया था कि इन सभी डिजिट्स की जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स दिस नंबर वो डिफरेंट है, सिग्निफिकेंस डिफरेंट है इन सभी नंबर्स की. जैसे 7 जो है वो वंस की प्लेस पे आ रहा है, सो दिस विल बी 10 multiplied by 10 raised to the power 0, or we can say 1. 8 will be multiplied by 10 raised to the power 1, which is 10. And 6 will be multiplied by 10 raised to the power 2, which is 100. ठीक है, हम लोग पहले पढ़ते थे ना, ones, tens, 100, 1000 and so on. So इन सभी डिजिट्स का जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स दिस नंबर 687 वो डिफरेंट है. Now when we reverse the sequence of these digits, it becomes 7, 8 and 6. तो अब जो 6 है वो वंस की प्लेस पे आ गया, एंड 8 पहले भी टेंस की प्लेस पे था, अब भी टेंस की प्लेस पे ही रहेगा, एंड 7 पहले वंस की प्लेस पे था, अब ये शिफ्ट होकर के 100 की प्लेस पे आ गया, और 10 रेज टू द पावर 2. ओके, दिस इज व्हाट वी नीड टू डू. अब इसमें आप लोग ध्यान से सोचोगे हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द बेसिक मैथमेटिक्स, जो भी हम लोगों ने ऑपरेटर्स पढ़े हैं उसमें से कौन सा ऑपरेटर हमारे काम आएगा अभी. थिंक अबाउट इट. द मॉड्यूलो ऑपरेटर विल हेल्प अस इन एक्सट्रैक्टिंग द डिजिट्स वन बाय वन. वी नो हाउ टू डू दैट. हमें पता है कि हम एक एक करके डिजिट्स कैसे बाहर निकाल सकते हैं फ्रॉम द राइट डायरेक्शन. सबसे पहले 7 को बाहर निकाल देंगे, देन 8 को, एंड देन 6 को. ओके, उसके बाद हाउ टू अरेंज देम इन द रिवर्स ऑर्डर. बस यही हम लोग को इस क्वेश्चन में करना है. दीज आर द 2 स्टेप्स दैट वी नीड टू डू. ऑल्दो देयर आर फ्यू थिंग्स, जब हम लोग क्वेश्चन को एक्चुअली सॉल्व करेंगे तो हमें कुछ कॉर्नर केसेस, कुछ ओवरफ्लोज के बारे में सोचना पड़ेगा, बट एज ऑफ नाउ लेट्स जस्ट फोकस इन दीज 2 थिंग्स. हमें डिजिट्स निकालना आता है, हाउ टू एक्सट्रैक्ट देम. नाउ वी नीड टू थिंक हाउ टू अरेंज देम इन द रिवर्स ऑर्डर. ओके, मॉड्यूलो से हम लोग निकाल लेंगे डिजिट्स, फिर हम उनको करेंगे अरेंज. आपको वीडियो पॉज करके थोड़ा सोचना चाहिए यहाँ पर कि हाउ टू डू दैट, हाउ टू एक्चुअली पुट देम इन द रिवर्स ऑर्डर. एंड ये जो हमने एग्जांपल लिया, ये एग्जांपल आपके काफ़ी हेल्प करेगा, एंड यू कैन टेक योर ओन एग्जांपल एज वेल. जैसे 7 है, 7 को सबसे पहले बाहर निकाला गया, लेकिन 7 को हमें इस जगह पे डालना है, राइट. यू नीड टू नो दैट 7 हैज़ टू बी मल्टीप्लाइड बाय 100 और 10 रेज टू द पावर 2. फिर हमने 8 को निकाला, सेकेंड नंबर में हमने 8 को निकाला. नाउ 8 हैज़ टू बी मल्टीप्लाइड बाय 10, एंड देन हमने 6 को निकाला. नाउ 6 हैज़ टू बी मल्टीप्लाइड बाय 1. ओके, सो जो नंबर सबसे पहले बाहर निकलेगा, द नंबर विच विल बी एक्सट्रैक्टेड फर्स्ट फ्रॉम द राइट साइड, इसको सबसे ज़्यादा पावर मिलने वाली है. इसको हम सबसे ज़्यादा पावर देंगे. अगर हमें पता है कि यार हमारा जो नंबर है उसमें टोटल 3 ही डिजिट्स आ रहे हैं, देन वी नो कि पहले नंबर को कितनी पावर देनी है. अगर सिर्फ 3 ही डिजिट्स आ रहे हैं तो 7 इज़ द फर्स्ट नंबर जो हम लोग बाहर निकालेंगे, और इस नंबर को हमें 100 पावर देनी चाहिए. करेक्ट. अब हमारे एग्जाम्पल में अगर 4 डिजिट्स होते, तब बताइए कि अगर हम लोग पहला नंबर बाहर निकालते फ्रॉम द राइट साइड तो उसको कितनी पावर मिलती. द बेस्ट वे इज टू जस्ट नोट इट डाउन एंड सी. लेट्स से वी हैव 6, 3, 7, 8. दिस इज द नंबर. इसको रिवर्स करेंगे तो बनेगा 8, 7, 3 एंड 6. नाउ 8 जिसको हम सबसे पहले एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसको हमें 10 रेज टू द पावर 3 देनी है, सो दैट इट कम्स हियर 10 रेज टू द पावर 3, यानी 1000 से हमें इसको मल्टीप्लाई करना है. करेक्ट. सो इफ़ वी समहाउ नो कि हमारे नंबर में टोटल कितने डिजिट्स हैं, दिस इज गोइंग टू हेल्प अस अ लॉट. बट हमने ये चीज़ पहले भी देखी हुई है. लास्ट क्वेश्चन में भी हम लोगों ने ये चीज़ देखी थी कि अगर हम लोग डिजिट्स काउंट करेंगे तो वी हैव टू यूज़ अनदर लूप, एंड वी कैन इवन डू दिस विदाउट काउंटिंग द डिजिट्स. ठीक है, इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ मैं आपको यहाँ पर. तो टोटल हमारे पास 4 डिजिट्स हैं. ओके, टोटल वी हैव 4 डिजिट्स. टू एक्सट्रैक्ट देम हमारा लूप 4 बार तो चलेगा कम से कम. ठीक है, एक बार 8 के लिए, एक बार 7 के लिए, देन 3 के लिए, देन 6 के लिए. अब सबसे पहले हमने निकाला है 8. 8 को निकाल के ना आप बाहर रख लो, और अभी किसी चीज़ से मल्टीप्लाई मत करो. ठीक है,
अभी किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई मत करो, डोंट गिव एनी पावर टू इट, लेट द पावर बी 1। देन नेक्स्ट आइट्रेशन में जब आप 7 को बाहर निकालोगे तो जो 8 है उसको अब 10 की एक पावर दे दो, ठीक है। देन उसके बाद जब आप 7 को बाहर निकाल चुके हो तो 7 को ऊपर रख लो। नेक्स्ट नंबर विल बी 3। जब आप 3 को बाहर निकालने जा रहे हो तो 8 और 7 जो ऑलरेडी बाहर आ चुके हैं उनको एक एक पावर और दे दो। तो 8 की पावर है वो 2 हो जाएगी, 10 रेज टू द पावर 2, एंड 7 की पावर हो जाएगी 10 रेज टू द पावर 1। ओके, मैं लिख के दिखाता हूँ, आई थिंक इससे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगी आप लोगों को। सो लेट मी क्विकली राइट इट। एग्जाम्पल हम यही ले लेते हैं, 6 क्या था, 6 3 7 8, 6 3 7 एंड 8। नाउ आई विल कीप एक्सट्रैक्टिंग नंबर्स एंड उनका पावर मैं यहाँ पर नोट डाउन करता रहूँगा, ठीक है। ये है मेरे डिजिट्स एंड ये है 10 की पावर, कि 10 की मैं कितनी पावर दे रहा हूँ उनको। द फर्स्ट डिजिट दैट आई एम गोइंग टू एक्सट्रैक्ट आउट इज 8। अब 8 को हमने बाहर निकाल लिया है तो 8 को हम यहाँ पर रख देंगे बाहर निकाल के, एंड विल गेट रिड ऑफ 8। एंड इसको अभी हम कोई पावर नहीं देंगे, सो वी कैन से 10 की पावर हमने इसको 0 दी हुई है। देन इन द नेक्स्ट आइट्रेशन वी एक्सट्रैक्ट आउट 7। जब हम 7 को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास जितने भी डिजिट्स अभी यहाँ पर पड़े हुए हैं हमने जो निकाल के बाहर रखे हुए ऑलरेडी, इन दिस केस ओनली 8 इज देयर, इसको हम एक पावर दे देंगे, इसको एक पावर बढ़ा देंगे हम। सो वी गोना मल्टीप्लाई इट बाई 10। ओके, सो पावर बन जाएगी अभी 10 रेज टू द पावर 1। ऑलराइट, एंड 7 को एक्सट्रैक्ट करके हम यहाँ पर रख लेंगे, 7 को भी यहाँ से डिलीट कर देंगे। सो 7 की पावर अभी 0 रहेगी इनिशियली। देन द नेक्स्ट डिजिट दैट वी आर गोइंग टू एक्सट्रैक्ट इज 3। 3 को हम बाहर निकाल लेंगे एंड यहाँ से हम डिलीट भी कर देंगे, विल पुट 3 हियर। जितने भी हमारे पास ऑलरेडी डिजिट्स पड़े हुए हैं उन सभी की पावर एक एक बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर इसको अगेन यू कैन से इसकी पावर 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसकी पावर 2 हो जाएगी। लेट मी गेट रिड ऑफ दिस, ठीक है। तो अभी इसकी पावर हो गई 2 एंड इसकी पावर 0 से बढ़ करके हो जाएगी 1 और इसकी पावर अभी 0 ही रहेगी। ऑलराइट, तो 8 की पावर देखो अब 2 बार बढ़ चुकी है, 7 की जो पावर है वो एक बार बढ़ चुकी है, 3 की अभी एक भी बार नहीं बढ़ी। व्हेन द नेक्स्ट डिजिट विल बी एक्सट्रैक्टेड दैट इज 6 एंड यहाँ से डिलीट होगा 6 तो यहाँ पर आएगा, इसकी पावर 0 ही रहेगी, बट बाकी सबकी पावर एक एक बढ़ा देंगे हम। सो इसकी पावर हम कर देंगे 3, इसकी पावर हम कर देंगे 2 एंड इसकी पावर हम कर देंगे 1। एंड फाइनली दिस इज व्हाट वी वांट। वी वांट कि 8 की पावर हो जानी चाहिए थी 10 रेज टू द पावर 3, 7 की पावर हो जानी चाहिए थी 10 रेज टू द पावर 2 एंड 3 की पावर हो जानी चाहिए थी 10 रेज टू द पावर 1 एंड 6 शुड हैव बीन 10 रेज टू द पावर 0। ओके, तो ये काम कैसे कर रहा है, बहुत सिंपल है। हमें पता है कि टू एक्सट्रैक्ट आउट ऑल द डिजिट्स वी विल हैव टू रन अ लूप सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स। कितनी बार, जितने डिजिट्स हमारे पास हैं उतनी बार हमें लूप चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो व्हाई नॉट लिवरेज दिस बेनिफिट कि हमें पता है जितने डिजिट्स हैं, इंस्टेड ऑफ काउंटिंग द डिजिट्स, इंस्टेड ऑफ काउंटिंग देम वन बाय वन, कि भाई पहले से हमने निकाल के रख लिया कि 4 डिजिट्स हैं, लेट अस रन द लूप, और लूप भी तो उतनी बार ही चलेगा जितने की डिजिट्स हैं, तो लूप भी 4 ही बार चलेगा। तो वी आर जस्ट लिवरेजिंग द फैक्ट कि जितने डिजिट्स हैं उतनी बार ही लूप चलेगा, तो उतनी बार ही जो पहला एक्सट्रैक्टेड नंबर है दैट मैनी टाइम्स -1 उसकी पावर दे दो, सेकेंड नंबर को दैट मैनी टाइम्स -2 पावर दे दो, और थर्ड नंबर को दैट मैनी टाइम्स -3 पावर दे दो, एंड फोर्थ नंबर को जो सबसे लास्ट में एक्सट्रैक्ट होगा दैट मैनी टाइम्स -4 पावर दे दो। तो ये लूप 4 बार चल रहा है। तो पहला नंबर जो एक्सट्रैक्ट हुआ है 8, उसको 4 - 1 यानी 3 पावर दे दो, 10 रेज टू द पावर 3 दे दो। जो दूसरा नंबर है 7 जो एक्सट्रैक्ट हुआ है उसको 4 - 2 यानी कि 10 रेज टू द पावर 2 दे दो। जो थर्ड नंबर है दैट इज 3, उसको 4 - 3 यानी कि 10 रेज टू द पावर 1 दे दो। और जो लास्ट नंबर है 6, 4 - 4 यानी 10 रेज टू द पावर 0 दे दो, ठीक है। तो डिजिट नंबर ऑफ डिजिट्स पता होते तो हम यही कर रहे होते, हमें डिजिट्स नहीं पता हैं तो हमने यूज़ कर लिया इस फैक्ट को कि लूप भी उतनी ही बार चलेगा जितने की हमारे पास डिजिट्स हैं। हम डिजिट्स को बाहर निकालते गए और उनकी पावर बढ़ाते गए, ठीक है। अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आपको एक एक करके डिजिट्स रखने की ज़रूरत भी नहीं है। यू डोंट हैव टू कीप द डिजिट्स
वन बाय वन सेपरेट, जैसे हमने 8 को सेपरेट किया, 7 को सेपरेट किया, सेपरेट रखने की ज़रूरत नहीं है आपको, यू कैन कंबाइन ऑल दीज डिजिट्स, यू कैन कीप फॉर्मिंग द नंबर। ठीक है, अब ये बता दूँ आपको कैसे करेंगे हम। सो हियर इट इज़, हमारे पास लेट्स से नंबर है 687। अब 687 में से सबसे पहले हम एक्सट्रैक्ट करेंगे इस 7 को, और इस 7 को हम एक आंसर के अंदर डालेंगे। हमारे पास एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आंसर होगा विच वी विल बी कंस्ट्रक्टिंग, एंड इसको हम जीरो से इनिशियलाइज कर देंगे, यानी कि इसके अंदर अभी कोई डिजिट नहीं है, दिस इज एम्प्टी। तो ये जो आंसर है ना, ये हमारा इस टेबल का काम करने वाला है। दिस आंसर इज गोइंग टू रिप्लेस दिस टेबल, वी डोंट हैव टू कीप द डिजिट सेपरेट, वी विल जस्ट कीप द डिजिट्स इनसाइड आंसर, और आंसर एक इंटीजर है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो लुक क्लोजली, अब आंसर है हमारा 0, यानी कि एग्जिस्टिंग कितने डिजिट्स हैं, एग्जिस्टिंग कोई भी डिजिट हमारे पास नहीं है। तो वी विल सिंपली ऐड 7 टू द आंसर, तो आंसर हमारा हो जाएगा 7, और 7 को हम बाहर निकाल चुके हैं, एक्सट्रैक्ट कर दिया इसको। नेक्स्ट इज 8। अब जैसे ही हम 8 निकालेंगे तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिजिट्स को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिजिट्स जो कि आंसर के अंदर है उन्हें हमें मल्टीप्लाई करना है 10 से। तो सबसे पहले आंसर को 10 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो आंसर विल बिकम 70, एंड देन इसके अंदर 8 को इंसर्ट कर दिया जाएगा, तो आंसर विल बिकम 78। ठीक है, देन लास्ट डिजिट हमारा 6 को बाहर निकाल देंगे, एक्सट्रैक्ट कर देंगे, लेकिन 6 को आंसर के अंदर डालने से पहले जितनी भी एग्जिस्टिंग डिजिट्स हैं आंसर के अंदर उन सभी को 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो जो आंसर है वो बन जाएगा 780। अब आप देख रहे होगे यहाँ पर कि जो 7 है उसको एक एक करके पावर मिलती जा रही है, जितनी बार भी लूप चलेगा 7 को एक एक पावर मिलती जाएगी। आई एम करेक्टिंग माई सेल्फ हियर, जितनी बार भी लूप चलेगा दैट मेनी टाइम्स -1 7 को पावर मिलती जाएगी, एंड 7 हमारा लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होता जाएगा। अब 8 क्योंकि 7 के बाद आया तो 8 को और थोड़ी कम पावर मिलेगी, बट 8 विल ऑल्सो कीप शिफ्टिंग टूवर्ड्स द लेफ्ट 1 by 1, जैसे जैसे हम लोग और नंबर एक्सट्रैक्ट करते जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद हमें लास्ट जो हमारा नंबर है, सॉरी लास्ट जो डिजिट है हमारा, वो हमें इसमें ऐड कर देना है, 786 बन जाएगा ये। ओके, I'll टेक अ बिगर एग्जाम्पल ऑल्सो टू एक्सप्लेन दिस, थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल लेता हूँ, बाकी आप यहाँ से देख सकते हैं। द सेम एग्जाम्पल हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड हेयर। नंबर है हमारा 687, डिजिट हमने एक वेरिएबल बना लिया टू एक्सट्रैक्ट आउट द डिजिट, और हमने एक सम नाम का वेरिएबल बना लिया, इसमें अपना आंसर स्टोर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हेयर। जब तक कि हमारा नंबर ख़त्म नहीं हो जाता, यानी जब तक कि हमारा नंबर ग्रेटर देन 0 है, हम ये चीज़ करते रहेंगे कि हम लास्ट डिजिट को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मॉड्यूलो। यहाँ पर देखो, मॉड्यूलो की मदद से लास्ट डिजिट को एक्सट्रैक्ट किया गया और उसको सम के अंदर डाल दिया गया। लेकिन सम के अंदर डालने से पहले सम के अंदर जो भी एग्जिस्टिंग डिजिट्स हैं, इनिशियली तो कुछ भी नहीं होंगे बट लेटर ऑन हो जाएंगे ना, तो उन सभी को 10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो सम पहले 10 से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद उसमें एक्सट्रैक्टेड डिजिट डाल दिया जाएगा। इनिशियली सम 0 था, 0 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही मिलेगा, उसमें 7 डाल दोगे तो सम हमारा हो जाएगा 7। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पहली आइट्रेशन। पहली आइट्रेशन के बाद बिफोर गोइंग टू द सेकंड आइट्रेशन आई विल ऑब्वियसली गेट रिड ऑफ दिस 7, तो डिवाइड करके आई विल गेट रिड ऑफ 7, तो हमारे पास बचेगा 68। ओके, चलिए अब नेक्स्ट आइट्रेशन की तरफ चलते हैं। 68 है हमारे पास, डिजिट एक्सट्रैक्ट करोगे तो 8 मिलेगा, और इस 8 को आप सम के अंदर डालोगे, लेकिन सम के अंदर डालने से पहले यू विल हैव टू मल्टीप्लाई सम बाय 10, ताकि सम के अंदर जो भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिजिट्स हैं उन सब की पावर एक एक बढ़ जाए। ठीक है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग 7 था, बस 7 की पावर आप एक बढ़ा दोगे, यानी कि 70 कर दोगे, जिसमें आप 8 ऐड कर दोगे तो 78 बन जाएगा। Now before going to the next iteration I will get rid of this 8, तो डिवाइड करेंगे 10 से, हमें मिलेगा यहाँ पर सिर्फ 6। चलिए अब थर्ड आइट्रेशन की तरफ चलते हैं। तो 6 का डिजिट एक्सट्रैक्ट करोगे 6 ही मिलेगा, एंड यू आर नाउ गोइंग टू इंसर्ट दिस इनसाइड द सम, बट इंसर्ट करने से पहले सम के अंदर जो भी है उन सभी की पावर 10-10 से बढ़ानी है। तो 7 है जो पावर 2 होल्ड करता है, 8 है जो पावर 1 होल्ड करता है, 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 780 बन जाएगा, तो 7 पावर 2 होल्ड करने लग जाएगा और 8 पावर 1 होल्ड करने लग जाएगा। इसमें आप 6 को ऐड कर दो विद अ पावर 0, तो 786 बन जाएगा। देन लेट्स गो टू द नेक्स्ट आइट्रेशन। तो नेक्स्ट आइट्रेशन पे जाने के लिए 6 को हम 10 से डिवाइड करेंगे टू गेट रिड ऑफ दिस 6, तो हमें मिलेगा 0, और जैसे ही हमें 0 मिलेगा वी विल स्टॉप द लूप, वी विल नॉट इवन एंटर द नेक्स्ट आइट्रेशन, हम लूप को रोक देंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो आप नेक्स्ट एग्जाम्पल स्किप कर दीजिए,
1-2 मिनट में मैं नेक्स्ट एग्जांपल समझाने वाला हूँ एंड यू कैन प्रोसीड अहेड। जिनको समझ में नहीं आया वो एक और एग्जांपल देख लो। मैं एक 4 डिजिट्स वाले नंबर का एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। आई विल टेक एन एग्जांपल ऑफ 1475। 1475 है हमारे पास, ठीक है। एंड हमारे पास एक सम है जिसके अंदर हम डिजिट्स को स्टोर कर रहे हैं। इनिशियली इट इज़ 0, नो डिजिट इज स्टोर्ड इनसाइड दिस। सबसे पहला डिजिट निकलेगा 5 एंड 5 सम के अंदर जाएगा, बट सम के अंदर जो भी एग्जिस्टिंग, हम तो ये मान के चलेंगे कि सम के अंदर कुछ ना कुछ एग्जिस्टिंग है, तो सम के अंदर जो भी एग्जिस्टिंग डिजिट्स हैं उन सभी को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। 0 मल्टीप्लाई बाई 10 इज गोइंग टू गिव यू 0 ओनली एंड यू विल ऐड 5 टू इट, तो सम बन जाएगा आपका 5, ठीक है। इसको बाहर निकाल दो। नेक्स्ट डिजिट इज 7। 7 एक्सट्रैक्ट होगा, सम के अंदर जुड़ेगा, बट उससे पहले सम के अंदर जो भी है उन सभी की पावर एक एक बढ़ानी है मुझे, तो ये बन जाएगा 50 एंड इसके अंदर ऐड किया जाएगा 7, तो इट विल बी 57। सो नाउ वी हैव 57। अब इसमें हमें 4 इंसर्ट करना है, लेकिन इन सभी डिजिट्स की पावर हमें एक एक बढ़ानी पड़ेगी, सो इट विल बिकम 570 एंड इसमें 4 ऐड हो जाएगा, इट विल बिकम 574, ठीक है। नेक्स्ट डिजिट इज़ 1। हमें 1 इंसर्ट करना है इस नंबर में एंड उससे पहले सबकी पावर एक एक बढ़ानी पड़ेगी, तो 5740 प्लस 1 5741। दिस इज हाउ इट वर्क्स, वेरी सिंपल, ठीक है। तो दिस इज द कोड, ये है हमारे एल्गोरिथम का कोड। एक बार हम लोग कोड कर भी लेते हैं, सीपीपी में कोड कर दूंगा, बाकी सारी लैंग्वेजेस में। लेट मी क्विकली शो यू द कोड। सो दिस इज द जावा कोड। यू कैन पॉज योर स्क्रीन, आप लोग खुद से ट्राई करो कोड लिखने का, बट नहीं समझ में आता, यू कैन पॉज योर स्क्रीन एंड हैव अ लुक हियर। दिस इज द पाइथन कोड एंड दिस इज द जावा स्क्रिप्ट कोड, ठीक है। चलिए कंपाइलर पे चलते हैं, सीपीपी में आपको कोड करके दिखा देता हूँ। सो लेट्स से वी टेक अ नंबर, इसको हम सीन करवा लेंगे यूजर से। नाउ वी नीड टू रिवर्स दिस। सो रिवर्स करने के लिए हम एक आंसर बना लेते हैं, या फिर हम एक आंसर ही बना लेते हैं। आंसर इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसके अंदर हम सारे डिजिट्स एक एक करके इंसर्ट करते रहेंगे और लेट अस रेदर कॉल इट रिवर्स नंबर। रिवर्स नंबर बोल देते हैं इसको। तो अभी हमें एक एक करके नम से डिजिट्स को निकालना है। कब तक हम ये निकालते रहेंगे डिजिट्स? जब तक कि हमारा नम 0 नहीं बन जाता। हाउ टू एक्सट्रैक्ट आउट डिजिट? डिजिट इज इक्वल टू नम मॉड्यूलो 10। ये हमने एक्सट्रैक्ट करा डिजिट, तो रिवर्स नम को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाई इक्वल टू 10। इससे क्या होगा कि सारे डिजिट्स जो ऑलरेडी रिवर्स नम के अंदर पड़े हुए हैं उन सभी की पावर एक एक बढ़ जाएगी। उसके बाद फिर हम रिवर्स नम में नया डिजिट अपना ऐड कर देंगे। देन जो हमारा नम है उसमें से उस डिजिट को हम बाहर निकाल के फेंक देंगे। सो नम डिवाइडेड बाई इक्वल टू 10 कर दिया जाएगा। दिस लूप विल कंटिन्यू वर्किंग जब तक कि हमारा नम 0 नहीं हो जाता, सारे डिजिट्स एक्सट्रैक्ट नहीं हो जाते, एंड फाइनली इन द रिवर्स नम वी आर गोइंग टू हैव आवर आंसर। तो लेट्स से 1 2 3 4 हमने इनपुट दिया, रन करके देखते हैं इसको। 4 3 2 1 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। सारी लैंग्वेजेस में कोड में ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, यू कैन गो देयर, पॉज द स्क्रीन। लेकिन अब हम एक इंटरेस्टिंग चीज़ करते हैं, लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑन लीड कोड। तो लीड कोड पे ये क्वेश्चन है रिवर्स इंटीजर। हमें एक साइंड 32 बिट इंटीजर दिया गया है, रिटर्न x विथ इट्स रिवर्स्ड डिजिट्स रिवर्स। तो बेसिकली हमें इस इंटीजर x के सारे डिजिट्स को रिवर्स कर देना है। बट यहाँ पर देखो थोड़ी सा चैलेंज है। चैलेंज ये है कि मान लो हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया था कि इंटीजर्स की लिमिट होती है, मान लो हमारे पास एक बहुत बड़ा इंटीजर है जिसको रिवर्स करने पे वो इंटीजर लिमिट्स को क्रॉस कर रहा है। हो सकता है ना ऐसा एक इंटीजर। सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ दैट एज वेल, कि रिवर्स करते करते कहीं ऐसा ना हो कि नॉर्मली नंबर तो इंटीजर रेंज में आ रहा था, लेकिन रिवर्स करते करते वो इंटीजर रेंज से बाहर जाने लगा। ऑब्वियसली सी 1 2 3 4 1234, अगर इसको रिवर्स कर दोगे तो क्या बनेगा? 4321 4321, जो कि बड़ा है, राइट। सो वी कैन हैव एन इंटीजर विच इज अदरवाइज फाइन, बट अगर आप इसको उल्टा कर रहे हो तो वो इंटीजर रेंज से बाहर जा रहा है। इन दोज केसेस यू हैव टू रिटर्न अ 0 हेयर।
दिया हुआ है क्वेश्चन में, यू हैव टू रिटर्न 0, चाहे वो नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाए या पॉजिटिव इन्फिनिटी। बेसिकली इंट मैक्स या इंट मिन किसी को भी क्रॉस कर रहा हो तो यू हैव टू रिटर्न 0 इन दैट केस। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखने वाले हैं। विल कीप ऑन चेकिंग कि वो रेंज से बाहर तो नहीं जा रहा है, बट यहाँ पर हमें और कुछ ध्यान रखना है कि हमें जो x है वो नेगेटिव भी दिया हो सकता है। सो फॉर एग्जांपल इफ वी आर गिवन x एज -123, वी हैव टू रिटर्न -321, तो ये नेगेटिव साइन का हमें अलग से ध्यान रखना है। तो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग दिस। सबसे पहले तो साइन ही निकाल के रख लेते हैं, इंट साइन। ठीक है, साइन निकाल के रख लेते हैं। इसको हम 0 बना देते हैं। इफ़ x इज़ नेगेटिव तो हमारा साइन जो है वो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो साइन एक इंटीजर है जहाँ पर 0 मीन्स पॉजिटिव एंड 1 मीन्स नेगेटिव। ठीक है, ये हमने मान लिया। तो हमने साइन के अंदर डेटा सेव कर लिया कि ये जो नंबर है ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अब डेटा सेव हो चुका है, जो हमें काम करना है, जो हमने एल्गोरिथम अभी सीखा उसको यूज़ करना है यहाँ पर। वो तो पॉजिटिव नंबर्स पे इजीली हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो हम x को एब्सोल्यूट x बना लेंगे। x इज इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ x हमने बना लिया, यानी कि हमने इसको पॉजिटिव बना लिया। नाउ वी नीड टू रिवर्स दिस। तो रिवर्स करने का तरीका तो हमें पता ही है, वाइल x इज नॉट इक्वल टू 0 वी नीड टू एक्सट्रैक्ट द डिजिट। लेट अस एक्चुअली गो एंड कॉपी पेस्ट द सेम कोड। ये हम सेम यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, सेम ही एल्गोरिथम है, जस्ट दैट कि यहाँ पर नम की जगह पे x है, नम की जगह पे हमें x लेना है, एंड यस दिस शुड बी रिवर्स x। रिवर्स नम की जगह पे हम रिवर्स x नाम का इंटीजर बना लेंगे, एंड अदर थिंग्स आर सेम। अब देखो यार, एक यहाँ पर गड़बड़ हो सकती है। गड़बड़ ये हो सकती है कि हम जो रिवर्स एक्स हमने बनाया वो भी हमने एक इंटीजर ही बना लिया। अब इसको रिवर्स करते करते, नंबर को रिवर्स करते करते ये हो सकता है कि ये रेंज के बाहर चला जाए। रिवर्स एक्स जो है वो रेंज के बाहर जाने लग जाए। अब हमें तो पता चल नहीं पाएगा कि वो रेंज के बाहर कब जा रहा है, बिकॉज वी नो व्हेन एन इंटीजर गोज आउट ऑफ द रेंज वो एक बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल सा बिहेवियर करने लगता है। क्लोजली देखोगे तो वो प्रेडिक्टेबल बिहेवियर होता है, बट हमारे लिए वो कुछ पॉजिटिव का नेगेटिव बना देता है, नेगेटिव का पॉजिटिव बना देता है। वी जस्ट नो दैट। तो हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे कि ये रेंज से बाहर जा कब रहा है। टू डिटेक्ट दिस what we need to do is we need to let this number go outside the range। हम इसको जाने देंगे रेंज के बाहर, लेकिन रेंज के बाहर अगर हम इसको जाने देना है और इसकी वैल्यू भी करेक्ट रखनी है तो हम यहाँ पर इंटीजर यूज नहीं कर सकते। जो रिवर्स एक्स है दैट हैज़ टू बी समथिंग एल्स, नॉट इंटीजर। इसको हम बना लेते हैं लॉन्ग, जो कि थोड़ा ज़्यादा डेटा स्टोर कर पाता है, जो कि लार्जर नंबर्स को भी स्टोर कर पाएगा। नाउ वी विल गो आउटसाइड द इंटीजर रेंज। जो इंट मिन और इंट मैक्स है उसकी रेंज के बाहर हम लोग जाएंगे, लेकिन सही तरीके से जाएंगे, बिना नंबर को गड़बड़ करे जाएंगे, बिकॉज नाउ वी हैव अ लॉन्ग। ठीक है, तो रिवर्स एक्स को मैंने लॉन्ग बना लिया और रिवर्स एक्स में हम लोग चीज़ें डालते जा रहे हैं। एंड फाइनली नाउ हियर वी कैन चेक कि रिवर्स एक्स जो है, क्या रिवर्स एक्स मेरा ग्रेटर देन इंट मैक्स हो चुका है। इफ रिवर्स एक्स इज ग्रेटर देन इंट मैक्स देन व्हाट शुड आई रिटर्न, अ 0। या रिवर्स एक्स मेरा इंट मिन से भी स्मॉल हो चुका है, इंट मिन से भी स्मॉल हो चुका है, देन आई शुड रिटर्न अ 0। ठीक है, अदरवाइज आई शुड रिटर्न रिवर्स एक्स, एज सिंपल एज दैट। तो इसको रेंज से हमने बाहर जाने दिया, लेकिन सही तरीके से जाने दिया, गड़बड़ होकर के नहीं। दैट्स व्हाई वी टुक अ लॉन्ग हियर। एक और चीज़, हम ये साइन के बारे में भूल गए हैं। वी नीड टू पुट द साइन बैक। तो जैसे ही हमारा नंबर रिवर्स हुआ, वी गॉट द रिवर्स एक्स को साइन, दोबारा साइन लगा देंगे। तो इफ साइन इज इक्वल टू 1, अगर साइन 1 है मेरा, तो यानी कि एक नेगेटिव साइन था वहाँ पर, सो उसको हम वापस लगा देंगे, रिवर्स एक्स मल्टीप्लाइड बाय इक्वल टू -1 कर देंगे। ओके, लेट अस ट्राई टू रन दिस।
सही आ रहा है, लेट अस सबमिट दिस। अरे ये कुछ गड़बड़ हो गई है। इट इज़ सेइंग दैट कि रन टाइम एरर आया है, नेगेशन ऑफ दिस। तो बेसिकली देखो, ये हमारा इंट मिन है -21478, ये हमारा सबसे छोटा वैल्यू है जो इंटीजर होल्ड कर सकता है, और सबसे बड़ा वैल्यू जो इंटीजर होल्ड कर सकता है उसमें लास्ट में यहाँ पर 47 होता है। तो इस नेगेटिव नंबर को हम एब्सोल्यूट कर रहे हैं, यानी कि इसको पॉजिटिव कर रहे हैं, तो वो इंटीजर में तो नहीं समा पाएगा, क्योंकि यहाँ पर 47 होना चाहिए, इसमें 48 है। सो इंटीजर में नहीं आ पाएगा ये, तो यहाँ पर हमें लॉन्ग लॉन्ग पहले ही करना पड़ेगा। या फिर हम लॉन्ग लॉन्ग इसको, सॉरी, हम इसको एब्सोल्यूट कर लेते हैं, रिवर्स एक्स को हम एब्सोल्यूट कर लेंगे। सो एक्स को हम एब्सोल्यूट कर नहीं पा रहे हैं, सो व्हाट शुड वी डू? इसको लॉन्ग लॉन्ग बना दें। ओके ओके, एक काम करते हैं, लेट्स क्रिएट अनदर लॉन्ग लॉन्ग। लॉन्ग लॉन्ग नम बना दिया हमने, विच इज़ इक्वल टू एक्स ले लिया, एंड देन उसके बाद इस नम को हमने एब्सोल्यूट कर दिया, एब्सोल्यूट ऑफ नम को हमने एब्सोल्यूट कर दिया एक्स को एब्सोल्यूट करने की जगह, बिकॉज एक्स एक इंटीजर है और वो रेंज के बाहर जा रहा है इन केस ऑफ दिस नंबर। बट अभी हमने क्या किया, एक नम बना दिया और हमने एक्स की जो वैल्यू है वो नम के अंदर डाल दी है। नम इज़ अ लॉन्ग लॉन्ग, इट कैन स्टोर लार्जर नंबर्स, उसको हमने एब्सोल्यूट किया। सो नाउ इवन इफ वी हैव दिस नंबर, इसको एब्सोल्यूट लेने पे हमें कुछ गड़बड़ नहीं होगी। एंड हेयर वी नीड टू यूज़ नम अगेन, इसको हम नम बना देते हैं, इसको हम नम बना देते हैं, and this is reverse x which is equal to 0, that's fine. Let's try to run this again. बाकी सारी चीज़ें हमने सेम रखी हैं, चल रहा है, let us submit this. वैसे इस टेस्ट केस के लिए मुझे अलग से रन कर लेना चाहिए था एक बार, बट आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट, यस इट वर्कड। ठीक है, देखो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। एल्गोरिथम मैंने आपको बताया, बहुत ही सिंपल सा एल्गोरिथम था, बहुत ही बेसिक सा एल्गोरिथम था, बट व्हेन यू एक्चुअली सॉल्व प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग एनी कॉन्टेस्ट और एनी इंटरव्यू, तब यहाँ पर ये कॉर्नर केसेस होते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दीज कॉर्नर केसेस। अगर एक नंबर रेंज के बाहर जा रहा है तो उसको रेंज के बाहर जाने दो, बस सही तरीके से जाने दो। ओके, नाउ लेट्स कम बैक एंड सी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। हमने पहले भी देखा है कि जब हम डिजिट्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं एक एक करके, तो वी हैव टू रन द लूप सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स। कितनी बार? जितने की उसमें डिजिट्स हैं। और डिजिट्स कितने होते हैं? इफ द नंबर इज n, अगर नंबर हमारा n है तो उसमें डिजिट्स होंगे log n, एंड वी हैव ऑलरेडी सीन दिस, log n with the base 10. So that is why the complexity is also going to be big O of log n. ठीक है, इसका जो पूरा डेरिवेशन है वो मैं ऑलरेडी करके दिखा चुका हूँ लास्ट वीडियो में, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इफ़ यू वांट टू लुक एट द डेरिवेशन यू कैन हैव अ लुक देयर कि किस तरीके से ये डिराइव हुआ है log n with the base 10. स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम बात करें तो हमने एक्स्ट्रा लॉन्ग लॉन्ग बनाया या फिर एक्स्ट्रा इंटीजर बनाया, बट वी डिड नॉट क्रिएट एनी एरे या कोई लिंक लिस्ट या कोई और डेटा स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर यूज़ नहीं किया। वी ओनली यूज अ लिमिटेड स्पेस, एंड जो हमने स्पेस यूज़ करी दैट इज़ इररिस्पेक्टिव कि हमारे पास नंबर क्या है। अगर नंबर 10 होता तब भी हम उतनी ही स्पेस यूज़ करते, और अगर नंबर 10 रेज टू द पावर 5 होता तब भी हम उतनी ही स्पेस यूज़ करते। सो नंबर से स्पेस यूज़ का लेना देना नहीं है। अगर हम लोग लेट से एक लॉन्ग लॉन्ग बना रहे हैं 8 बाइट का, 4 इंटीजर्स बना रहे हैं 4 बाइट ईच यानी 16 का, तो 8 + 16 इज़ गोइंग टू गिव यू 24 बाइट्स। इतना ही स्पेस यूज़ हो रहा है हर एक नंबर में, चाहे वो नंबर इतना बड़ा है या इतना छोटा है, इट डजंट मैटर, नंबर कुछ भी हो, constant space is being used. That's why the space complexity is big O of 1. As simple as that, okay? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑब्वियसली नंबर पे डिपेंड करता है, बट नंबर पे वो इतना ज़्यादा डिपेंड नहीं कर रहा है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी। लाइक मैं आपको बता रहा हूँ log n का एनालिसिस कैसे होता है, हाउ कैन यू थिंक अबाउट log n। तो अगर बिग O ऑफ 1 है तब तो वो n पे बिल्कुल डिपेंड नहीं कर रहा, लेकिन बिग O ऑफ log n है तब वो n पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन थोड़ा कम कर रहा है। कैसे? नंबर में अगर डिफरेंस बहुत ही ह्यूज है, फॉर एग्जाम्पल इफ द नंबर इज 10 रेज टू द पावर 1 एंड इफ द नंबर इज 10 रेज टू द पावर 5, इतना ह्यूज डिफरेंस है अगर नंबर में, तो log n विद द बेस 10 इसको देगा 1, log n विद द बेस 10 इसको देगा 5। तो कॉम्प्लेक्सिटीज़ में इतना सा ही डिफरेंस रहेगा बेसिकली।
लॉग का फंक्शन जुड़ गया ना, लॉग का फंक्शन काफ़ी स्लो ग्रोथ वाला फंक्शन होता है. सो it is not depending directly on n की power something, it is depending upon log n, which is a very slow growing function. ठीक है, so this is how you can analyze the time complexity and the space complexity. अब हम लोग चीज़ें कंक्लूड कर लेते हैं. तो वी सॉ कि हाउ टू एक्सट्रैक्ट डिजिट्स, we saw how to merge them, we saw overflow conditions, and we did the analysis of time complexity and space complexity. I hope this video was useful to you, but before you go, the link of the slide which we have used is in the description. इसके ऊपर बहुत ही डिटेल्ड आर्टिकल लिखा हुआ है हमने read.learnyard.com पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. हमारा एक कंप्लीट डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम का कोर्स भी है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. इफ़ यू वांट टू ज्वाइन दैट कोर्स, जहाँ पर हम लोग बहुत ही डिटेल में ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं एंड और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, यू कैन गो टू द लिंक इन डिस्क्रिप्शन. अगेन, डोंट गो विदाउट प्रैक्टिस. हमने जो भी सीखा है आपको उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, अदरवाइज यू विल फॉरगेट एवरीथिंग दैट वी आर लर्निंग. तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है. समझ में सब आ रहा है, आई नो, बट स्टिल यू नीड टू प्रैक्टिस. Like, share and subscribe to the channel if you want me to make more such videos on data structures and algorithm and other topics. So definitely like the video. Keep coding. हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.